स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर, जिसके तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बिहार महागठबंधन में दलों के बीच सीटों को लेकर तालमेल अभी तक नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग को लेकर आज दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। उसमें सीटों को लेकर तय होगा कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बिहार में महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा, सीटों के स्तर पर उनकी कैसी छाप बिहार में दिखाई पड़ेगी, उसको तय करने के लिए सभी नेता दिल्ली में इस वक्त जुटने की आज के दिन तैयारी कर रहे हैं। बिहार में कौन कितनी सीटों पर दम ठोकेगा, यह भी इस बैठक में तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल तकरार चल रही है, बहस चल रही है। सीटों के फॉर्मूले पर क्या बात बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। आरजेडी काफी पहले तय कर चुकी है कि सीटों को लेकर 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर उसके सिलसिले में तमाम फैसले सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। और कांग्रेस की तरफ से जो सीटें मांगी जा रही हैं, कांग्रेस की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर है करीब 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का कांग्रेस का मन है, लेकिन आरजेडी उसको एक तय सीमा से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। तो इस तरह के जो भी गतिरोध है उन्हें दूर करने की इस बैठक में महागठबंधन के बिहार के नेता कोशिश करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा आज पहुंच रहे हैं और आज ही ये बैठक जो होगी इसमें राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। शिवपूजन झा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं बिहार महागठबंधन को लेकर। शिवपूजन, आरजेडी ये साफ कर चुकी है कि सीटों को लेकर 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर जो भी अंतिम फैसला होगा वो लालू यादव की तरफ से होगा। तो क्या माना जाए यहां पर कि जो कांग्रेस जो सीटें मांगने की कोशिश कर रही है और जो सूत्रों के हवाले से खबर छनकर सामने आ रही है, उसमें बड़ा अड़ंगा लालू प्रसाद यादव की तरफ से ही लग रहा है, वो एक तय सीमा से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते? जी हाँ, ये बात तो अब सार्वजनिक सभा हो चुकी है कि लालू प्रसाद यादव बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस आत्मविश्वास से कहीं न कहीं लगे राज्यों में जीत दर्ज की थी। उसके बाद कोशिश की कांग्रेस की 50-50 फॉर्मूला बिहार में हो सके। वो फॉर्मूला पर राजद बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो फिर कांग्रेस ने थोड़े से कंसेशन देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 15 के आसपास सीट भी मान्य होगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि कांग्रेस तकरीबन 10 से 11 सीटों पर लड़े, क्योंकि बाकी घटक दल हैं उन्हें भी शामिल करना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर के अभी तक कोई निष्कर्ष पर जो बातचीत वो नहीं पहुंच पाई है। आज अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है और उसके बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है शिवपूजन, और साथ में जीतन राम मांझी की बात है, तो ये भी अपनी तरफ से सुगबुगाहट इस बात की दे रहे थे कि इन्हें भी सीटें ज्यादा चाहिए। क्या आसान हो पाएगा इस बैठक के बाद वो तालमेल की स्थिति बना पाना है जिसमें सीटों का शेयर एक सार्वजनिक रूप से सबकी आपसी बातचीत से जाहिर किया जा सके? आने वाले दिनों में काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है महागठबंधन के लिए, खास करके बिहार की राजनीति में। एनडीए के लिए जाहिर तौर पर ये दिक्कतें थी, लेकिन एनडीए ने कई महीने पहले ही इस दिक्कत का समाधान ढूंढ लिया और 17-17 का फैसला सीटें देकर के तकरीबन उस मुद्दे को लगभग बना दिया। लेकिन महागठबंधन में अभी भी जीतन राम मांझी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके ऑप्शन खुले हुए हैं। रालोसपा चाहती है क्योंकि हमसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उनको ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए। वह जीतन राम मांझी का मानना है कि रालोसपा से ज्यादा पुराने घटक दल रहे हैं महागठबंधन के, इस बाबत उन्हें भी तरजीह मिलनी चाहिए और जितनी सीटें रालोसपा को मिले उससे ज्यादा सीटें हमको मिले। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होना है कि कैसे एक तालमेल बिठाया जाए ताकि महागठबंधन के तमाम घटक दल एक जगह रहें। और लालू प्रसाद यादव के साथ राहुल गांधी के लिए भी एक चुनौती भरा है, साथ ही आरएलएसपी और हम के लिए भी चुनौती भरा है। श्रेया जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त दिल्ली से। ऐश्वर्या जैन तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, आज मीटिंग होने वाली है और बिहार को लेकर होने वाली है, और ये बात देखते हुए कि एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार करीब करीब उस पटरी पर आ चुके हैं, उस लाइन पर आ चुके हैं जहां पर वो एक साथ अपनी बातें रखना शुरू कर चुके हैं और करीब बिहार में 2019 के चुनाव को देखते हुए एक लीड तो हासिल कर चुके हैं। कितना दबाव होगा, क्या इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि यह सीट शेयर फार्मूला सामने आ जाएगा?
जी बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण आज जो मीटिंग है वो दिल्ली में होने वाली है। 40 लोकसभा सीटों के लिए ये मीटिंग लगातार चलने वाली है, क्योंकि एक तरीके की जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर काफी दिन से जो बहस चल रही थी, उस पर आज कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, आरजेडी और तमाम घटक दल के नेता एक साथ बैठेंगे और आज डिसाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से बिहार में आगे बढ़े। लेकिन लगता नहीं है कि बड़ा आसान होगा, क्योंकि काफी जो नेता हैं वो अपनी अपनी पार्टियों के लिए ज्यादा सीट का डिमांड कर रहे हैं, जो कि जो बड़ी पार्टियों के लिए काफी मुसीबत की चुनौती है। क्योंकि वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि जिस तरीके से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो इस पूरी अपोजिशन पार्टी की कमान महागठबंधन का जो बिहार में है उसकी कमान वो संभालना चाहते हैं। लेकिन वहीं सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर बात कहीं ना कहीं बनती नहीं नजर आ रही है। आज ये देखना होगा दिल्ली में जब 40 लोकसभा सीटों की बात की जाएगी, वहां पर किस तरीके से आज सारे घटक दल के नेता और आरजेडी के नेता किस तरीके से बैठक में बातचीत करते हैं। और ऐश्वर्या, एक बात यह भी है कि जितना ज्यादा खींचतान होती है महागठबंधन में बिहार को लेकर, उतना ही ज्यादा जनता के बीच में महागठबंधन एक कंफ्यूजिंग हालत अपने लिए पेश करेगा, जो शायद महागठबंधन के लिए ठीक भी नहीं होगी। और इसीलिए सब समीकरण सुलझाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, हमने रामविलास पासवान से भी बात करी थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये सारे जो छोटी छोटी पार्टीज हैं जो एक साथ आने की कोशिश कर रही हैं, उनका कोई एक सामान्य मंच नहीं है और उनका कोई लीडर नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए एक तरीके से मंच पर आना चाहते हैं, लेकिन इनका कोई राजनीतिक कोई वर्चस्व नहीं है, कोई किसी भी तरीके से लोगों के अंदर उनके इन पार्टीज को लेकर विश्वास नहीं है और ये इसी वजह से शिकस्त खाएंगी। ये कुछ कहना था रामविलास पासवान का। जब हमने परसों उनसे बातचीत करी थी तो साफ तौर पर आज एक मंच पर आकर वो सारी सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पूरी सीट शेयरिंग फॉर्मूला का निपटारा हो और लोगों के सामने एकजुट होकर वो बिहार की जनता के सामने वोट मांगने जाए। जी ईश्वर, और जहां तक रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को देखे तो एक तरीके से एनडीए वहां पर बढ़त बना चुका है, वो स्थिति साफ कर चुका है और जनता के बीच में खुलकर जाना भी शुरू कर चुका है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जैन, इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और वहीं इस वक्त